good evening. This is Dr. Neha. Hope you all are doing good. So हर कोई चाहता है कि प्रेगनेंसी का जो फेज़ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, बहुत ही यादों भरा रहे और मदर एंड चाइल्ड जो है वो हेल्दी रहे टिल डिलीवरी. हर कोई यही चाहता है, लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी में. और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जो प्रेगनेंसी में हो जाती है या फिर पहले से भी है तो आपको टेक केयर करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज़ योर हाइपोथायरॉयडिज्म. थायराइड डिजीज़ या थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत ही कॉमन है, राइट. लेकिन कई बार ये आपको पहले से नहीं डिटेक्ट होती है या पहले आपको थायराइड का इशू होता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है तो कई बार रूटीन टेस्ट में हम थायराइड करवाते हैं तो उसमें आपका TSH लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ आ जाता है, तो जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. इन एक्चुअल थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है, ग्रंथि है जो कि हमारे नेक में रहती है. ये सिक्रीट करती है थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4. इनका काम क्या होता है? जो थायराइड है उसके ऊपर तो हमारा पूरी बॉडी डिपेंडेंट है, बिकॉज जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो थायराइड के कारण ही हो रहे हैं. जो भी डाइजेशन प्रोसेसेस हैं या हार्ट रेट को देखना है वो थायराइड का ही काम है. तो हमारे सेल को फंक्शन करने के लिए थायराइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, राइट. लेकिन कुछ एक कारणों से, इट मे बी आयोडीन डेफिशिएंसी, जिन रीजन्स में आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है वहाँ पर हर एक रीजन में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, या इट मे बी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक हाशिमोटो डिजीज़ जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है. उसके कारण भी आपको थायराइड का इशू हो सकता है प्रेगनेंसी में, राइट. लेकिन इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं प्रेगनेंसी में कि हमें पता ही नहीं चलता स्टार्टिंग में कि ये थायराइड के कारण हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी. लाइक वेट गेन हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है, या हार्ट रेट का स्लो हो जाना, वीकनेस, फटीग का फील होना, क्रैम्प्स पड़ना, डिप्रेशन सा फील होना, या फिर फोगिंग होना, मेमोरी स्लो हो जाना, ठीक है, चीज़ें ऐसे भूलनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो ये कंडीशन आपको थायराइड में भी मिलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में, और प्रेगनेंसी में भी रलते मिलते सिम्टम होते हैं. तो हम ये समझ लेते हैं तो प्रेगनेंसी के कारण ही है. लेकिन जब आप रूटीन टेस्ट करवाते हैं थायराइड का तो हमारा TSH वहाँ पर कई कंडीशंस में बढ़ा हुआ भी होता है. एंड जो थायराइड का ग्लैंड है उसके दो तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. वन इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि वो बहुत ही कम सिक्रीट करता है, हाइपो फंक्शनिंग हो जाती है आपके थायराइड ग्लैंड की. सेकंड इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, राइट. लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की, ठीक है. नाउ क्यों होता है वो हमने देख लिया, क्योंकि आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है या फिर आयोडीन का डेफिशिएंसी आपको हो सकता है. नाउ अगर प्रेगनेंसी में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू है, आपको डिटेक्ट हुआ है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो क्या हो सकता है? क्या इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है? तो जी हाँ, बिल्कुल इसे सीरियस लेने की ज़रूरत है. बिकॉज़ अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू है प्रेगनेंसी में तो ये आपको कई बार मिसकैरेजेस भी करवा सकता है, या आपका जो स्टिल बर्थ हो सकते हैं, या फिर आपको प्री टर्म लेबर हो सकता है. एक प्री इक्लेम्सिया करके कंडीशन होती है जिसमें कि फिट्स वगैरह भी पड़ जाते हैं और BP भी रेज कर जाता है, हाइपरटेंशन का इशू. तो ये सब कुछ हो सकता है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू है अनकंट्रोलेबल, कि आपने कंट्रोल नहीं किया है, आपका ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट नहीं करवाया है, तो ये कंडीशंस आपको आ सकती हैं. और या अगर डिलीवरी हो जाती है तो चाइल्ड अंडरवेट हो सकता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज थायराइड हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी में क्या काम करता है, वो आपके फीटस में जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसका काम करता है. तो अगर थायराइड की कमी होगी तो ब्रेन डेवलपमेंट कई बार नहीं होती है, तो बच्चा कुछ एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से भी पैदा हो सकता है, डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, या फिर मेंटली रिटार्डेड भी पैदा हो सकता है. सो डू टेक केयर ऑफ थायराइड इन प्रेगनेंसी स्पेशली. और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको थायराइड का इशू है और आप कंसीव करना चाहते हैं तो पहले ही अपने फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी डोज अकॉर्डिंगली आप बढ़वा सकते हैं. आप जो भी टैबलेट या जो भी हार्मोन आप ले रहे हैं, लाइक लीवोथायरोक्सिन का अगर आप हार्मोन ले रहे हैं तो आपकी डोज सेट करवा सकते हैं अपने फिजिशियन से. वो आपको पहले से ये काम करना है इफ़ यू नो कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है. एंड इफ़ नॉट, कि आपको नहीं पता है कि कुछ ऐसा इशू है या आपको प्रेगनेंसी में हुआ है,
तो भी आपको इसे लाइटली नहीं लेना है। जैसे आपको डोज बोली है वैसे ही आपको लेना स्टार्ट कर देना है। कुछ एक बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि आपको फालतू मेडिसिन नहीं लेनी है, तो कई बार क्या करते हैं पेशेंट, सबसे बड़ी जो गलती है वो ये कर जाते हैं कि उनको पता है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म है और वो लीवोथायरॉक्सिन रूटीन में ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो होम टेस्ट करते हैं कि जी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया है, वो थायराइड की टैबलेट लेना छोड़ देते हैं। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, उससे उनका TSH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ जाता है। तो ये बहुत शॉकिंग, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो फालतू में हम खा रहे हैं, प्रेगनेंसी ख़राब ना करते, लेकिन उल्टा होता है। आपकी थायराइड की डोज बढ़नी होती है, कम नहीं होनी होती है। सो नाउ अगर आपको डिटेक्ट नाउ प्रेगनेंसी पे हम आते हैं कि अगर आपको ये डिटेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको थायराइड का टेस्ट जो करवाना है वो होता है, उसमें आपको डिटेक्ट हो जाता है TSH लेवल का, एंड फ्री T4 भी आपको टेस्ट करवाना होता है कि वो कितना बड़ा कितना कम है। एंड सेकेंडली एंटी TPO टेस्ट, जो एंटीबॉडीज टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें करवाना। नेक्स्ट इसमें अगर आपको थायराइड है और आपकी एज साथ में 30+ है, चलो एज आपकी जितनी भी है लेकिन आपको थायराइड का इशू है, तो आपको साथ में ट्रिपल क्वाड टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के चांसेस तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम के चांसेस तो नहीं है। एंड एज वेल आपको लेवल 2 स्कैन, हालांकि ये हर एक प्रेगनेंसी में रिकमेंडेबल है, लेकिन इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसीज में ये स्पेशली रिकमेंडेबल है लेवल 2 स्कैन, ताकि आपको जो भी एब्नॉर्मलिटीज़ अगर हैं तो आपको पहले से ही वो डिटेक्ट हो जाए। सो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे अगर फीटस है आपके प्रेगनेंसी में, फीटस को ग्रो करने के लिए भी तो थायराइड हार्मोन की ही जरूरत पड़ेगी ना, बिकॉज मेटाबॉलिज्म तो थायराइड ही देख रहा है। तो जब थायराइड देख रहा है तो आपका जो फीटस है वो ग्रो कैसे होगा, थायराइड हार्मोन की अगर प्रेजेंस होगी तो ही। लेकिन अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म का इशू है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज जैसे ही फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मदर के थायराइड के ऊपर ही फीटस जो है वो उसके सेल्स ग्रो करते हैं, उसकी ग्रोथ होती है। 12 वीक्स के बाद हालांकि फीटस का सेल्फ थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन हो जाती है और उसमें वो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता है कि वो ग्रोथ प्रॉपर कर सके। तो हमें प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मदर के थायराइड की ज़रूरत पड़ती ही है। सो नाउ ट्रीटमेंट, अगर आपको ये डिटेक्ट हुआ है तो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर करेंगे, आपके फिजिशियन करेंगे। वो अकॉर्डिंगली आपका TSH लेवल कितना है, फ्री T4 कितना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो लीवोथायरॉक्सिन जो टैबलेट है उसके सेटअप होना हो जाएगा। एंड नाउ आप खुद से क्या कर सकते हैं। खुद से सबसे पहले तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। होम रेमेडीज़ में आप क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ में आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ अवेलेबल, उसका 2 चम्मच रूटीन में लेना स्टार्ट करें, जो कि आपको एक्टिवेट करेगा आपकी थायराइड की ग्लैंड को, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट होती है क्रूसीफेरस किस्म की जो वेजिटेबल्स होती है, जिसमें आपके गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली ऐसी आ जाती हैं वेजिटेबल्स, उनको आप कम लेना है। वैसे तो ये रिकमेंडेड होता है कि आपको कच्ची नहीं लेनी है, लेकिन आप कुक्ड भी कम लें क्रूसीफेरस की वेजिटेबल्स। एंड रिफाइंड एंड फ्राइड तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एंड अपना वेट को आपको वॉच करना है कि वेट जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है उतना ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। उसके लिए हल्की फुल्की आपको एक्सरसाइजेस करना भी रिकमेंडेबल है, प्राणायाम आप कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस फ्री रहना, दैट इज़ मेन थिंग, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, मेडिटेट करना है उसके लिए। सो विशिंग यू अ हैप्पी प्रेगनेंसी, एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी, do your proper checkup. Thank you so much.